आइए शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सार्थक अंकों को गिनना सीखा था। पूरे नियम कानून को हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से हम सार्थक अंकों को गिनते हैं, कौन से अंक को हम सार्थक कहेंगे और कौन से अंक को हम सार्थक नहीं कहेंगे। थोड़ा सा हम प्रीव्यू के रूप में कर लेते हैं। जितने भी अशून्य संख्या है 1, 2, 3, 4 इस तरह से जितने भी 9 तक अशून्य संख्या है इस सब को सार्थक कहना। आगे आने वाला जीरो को निरर्थक कहना, पीछे आने वाला जीरो को सार्थक कहना, लेकिन तब कहना जब अंक में कहीं भी दशमलव हो, संख्या में कहीं भी दशमलव हो तो पीछे का जीरो सार्थक होगा। जैसे 2.6000 यह जो जीरो का लास्ट अंक है वो सार्थक है, क्योंकि यह जीरो ऐसे संख्या में शामिल है जिसमें दशमलव है। अगर ऐसे लिख देते कि 6000 तो इसका अंक सार्थक नहीं होता, क्योंकि यह अंत का जीरो है। अवंत का जीरो ऐसे संख्या में शामिल है जिसमें कहीं भी दशमलव नहीं, तो यह अंत का जीरो निरर्थक हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग सार्थक और निरर्थक अंक को पहचानना सीखे थे। जो विद्यार्थी पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं और सार्थक अंक को पूरी तरह से निकाल सकते हैं। आज हम लोग एक दिलचस्प प्रश्न का उत्तर ढूंढने आए हैं। छोड़कर गए थे एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि 14 में 10 से गुना करेंगे, 14 में 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा। 100 कैसे होगा? 14 में 10 से गुना करोगे 100 हो जाएगा। ये बात अगर तुम साधारण व्यक्ति को बोलोगे कि 14 गुने 10 कितना, साधारण व्यक्ति को बोलते हो कि 14 गुने 10 कितना, बोल दिया कि 100 होता है, तो व्यक्ति समझ जाएगा कि तू पढ़ लिख के सेलेक्ट हो गया है। वो व्यक्ति समझ जाएगा कि खूब बड़का पढ़ाकू है, 14 में 10 से गुना करके 100 बताता है। इससे बढ़िया तो हमारे तीसरा क्लास का लड़का है जो 14 में 10 से गुना करके 140 बताता है। एक बात कह रहे हैं, साधारण व्यक्ति को बोलिएगा तो 14 गुने 10 उसके लिए 140 होगा, लेकिन हमारी विज्ञान की दुनिया में 14 गुने 10 100 होता है। तो आखिर 14 गुने 10 100 कैसे होता है, यह हम लोग जानने के लिए, इसी पर बात करने के लिए आज हम विशेषतः आए हैं। आज हम लोग 2 विषयों पर बात करेंगे। एक बात करने का विषय होगा सार्थक संख्याओं को ध्यान में रखते हुए जोड़ घटाव गुणा भाग सीखना। दूसरा होगा अत्यंत महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट, संख्याओं को वैज्ञानिक विधि में बदलना। ये दोनों चीज आज हम लोग सीख कर जाएंगे, अति महत्वपूर्ण है। तो आइए सीखते हैं सार्थक संख्याओं को जोड़ घटाव कैसे करते हैं। तो देखिए, सार्थक संख्याओं का जोड़ या घटाव करने के लिए कुछ नियम कानून है। गुना और भाग करने के लिए कुछ और नियम कानून है। माने जोड़ घटाव के लिए एक ही नियम कानून है, गुना और भाग के लिए एक ही है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग है। जोड़ घटाव में अलग नियम चलेगा, गुना भाग में अलग नियम चलेगा। तो क्या नियम चलेगा? पहले जोड़ घटाव का नियम सुन लो। नियम सुनने से पहले आप नियम देख ही लो, क्योंकि सुनने से ज़्यादा देखने में इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई कहता है कि 3.46 में तुम 1.1 जोड़ दो, तो जोड़ दो, कौन बड़ी बात है, जोड़ो। 6 में कुछ नहीं जुड़ेगा 6, 4 में 1 जुड़ेगा 5, 3 में 1 जुड़ेगा 4। कुछ विद्यार्थियों को बोरिंग लगेगा, आप सोचेंगे कि आपने आंसर बना दिया, बिल्कुल सही, लेकिन आपने गणित में आंसर दे दिया, फिजिक्स में आंसर ही गलत है। जोड़ का नियम या घटाव का नियम कहता है कि आप अंकों को जैसे जोड़ते थे वैसे ही जोड़िए।
या जैसे घटाते थे वैसे ही घटाइए। जोड़ते और घटाते वक्त आपको कोई कलाकारी नहीं करनी है, कलाकारी आंसर को लिखते वक्त करनी है। आंसर लिखते वक्त क्या करेंगे, तो आंसर को उतना ही रूप में लिखेंगे। आप देखेंगे कि जो भी जोड़ में भाग लेने वाला संख्या था उसमें ऐसा संख्या उठाइए जिसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक था। तो यह जोड़ में भाग लिया एक संख्या ये वाला, अब एक भाग लिया ये वाला, ये दो संख्याएं भाग लिए। एक भाग लेने वाला था 3.46, अब इसके साथ जुड़ा था 1.1, ये दोनों संख्याएं भाग ले रहे। इसमें सबसे कम दशमलव अंक वाला अंक ए वाला है, यह अंक है जिसके दशमलव के बाद सबसे कम अंक है। अब आंसर जो बनेगा इसी के अनुसार चलेगा, जिसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक होगा उसी के अनुसार हम अपना आंसर तैयार करेंगे। तो आंसर तो आ रहा है 4.56, लेकिन आंसर को हमें 4.56 नहीं लिखना है। दशमलव के बाद सबसे कम अंक 1 है, तो दशमलव के बाद सबसे कम अंक 1 ही रखेंगे। तो इसको हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए आपको चेक करना होगा, ये नहीं आंसर में आएगा चूँकि दशमलव के बाद 1 ही अंक आएगा। चूँकि दशमलव के बाद ए वाला जो अंक है इसमें सबसे कम अंक है वह 1 अंक है, इसी के अनुसार हम आंसर लिखेंगे। तो यानी आंसर हो जाएगा 4.5। ये 6 हट रहा है, तो जो संख्या हट रहा है वो अगर वो 5 से बड़ा है तो अगला एक संख्या को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4.56 की जगह पर आंसर मात्र 4.6 सही माना जाएगा। एक बार और सीख लो, घटाव पर सीख लो। मान लो 88 24.86, ज़्यादा बड़ा संख्या पर हम लोग नहीं उलझते हैं। 82643, अब इसमें से घटाना है 1012 यानी 10.12। घटाइए, जैसे घटाते थे जैसे जोड़ते थे वैसे घटाइए वैसे ही जोड़िए। इसमें नियम अलग से नहीं है, जोड़ घटाव वही है। बस आंसर जो लिखिएगा वो आंसर में दशमलव के बाद उतना ही अंक रखिएगा जितना दशमलव के बाद सबसे कम अंक नजर आएगा। तो 3 का 3, 4 2 6, 6 1 7, जोड़ रहे हैं। अच्छा घटाव कर देते हैं, घटाव करते हैं। 3 में से 0 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 0 गया 2, पॉइंट यहाँ था, 8 में से 1 गया 7। अब आंसर तो हमारे पास आ रहा है 72.523। बिल्कुल गणित की दुनिया में ये घटाव सही है, यह घटाव बिल्कुल सही है। मैथ वालों की दुनिया में यह घटाव सही है, लेकिन फिजिक्स वाला इसको कहता है कि गलत है। गलती क्या है, तो इसका आंसर देखो, दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है और दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, तो आंसर छोटे वाले का अनुसरण करेगा। आंसर छोटा वाला का अनुसरण करेगा। ऐसो छोटके का अनुसरण हम लोग को भी करना पड़ता है। कहीं भी आप लोग कम अमाउंट का अनुसरण कीजिए, दुनिया इसी को करती है। तो यहाँ पर सबसे दशमलव के बाद कम अंक इसमें है, 2 अंक है, तो इसी के रूप में हम आंसर बताएंगे। यानी हमारे आंसर में दशमलव के बाद 2 ही अंक दिखना चाहिए, तो ये अंक नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, जो अंक नहीं दिखना चाहिए इसको हटाएंगे। 3 जो आए इसको हटाएंगे तो 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो आगे वाला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 72.52। यही मात्र आंसर होगा, दूसरा कोई आंसर नहीं होगा, दूसरा कोई आंसर नहीं होगा। तो जोड़ घटाव का ये नियम कहता है, जोड़ घटाव का नियम कहता है कि आप जोड़ घटाव के आंसर के रूप में दशमलव के बाद उतना ही अंक रखो जितना समस्त अंकों में, समस्त संख्याओं में दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम होगा
उसी के अनुसार आपका आंसर बनेगा। गुना का नियम कहता है इसमें अंक नहीं देखना है, इसमें सार्थक अंक देखना है। गुना करने का नियम है। चलिए इसी आंसर को हम तैयार करते हैं। 14 में 10 से गुना कर रहे हैं तो 14 में सार्थक अंकों की संख्या, 14 में कितना से गुना कर रहे हैं? 10 से। 14 में अगर हम 10 से गुना कर रहे हैं तो इसमें सार्थक अंक 2 है, 1 अब 1 2, और 10 में सार्थक अंक मात्र 1 है, यही सार्थक है, यह 0 लास्ट का 0 है। अब ऐसे अंक में आए जिसमें दशमलव नहीं है तो इस 0 का कोई महत्व नहीं है, सार्थक अंक नहीं है, तो इसमें सार्थक अंक मात्र 1 है। अच्छा, आंसर जो आएगा वो 140 आएगा, ठीक है। लेकिन यह आपको सिंपल मेथड से आएगा। अगर सिग्निफिकेंट का ज्ञान लगाते हैं तो सार्थक अंकों का ज्ञान कहता है कि जो भी आंसर आएगा उसमें आपको आंसर उस रूप में तैयार करना है जिस रूप में सबसे कम सार्थक अंक पाया गया था। तो सबसे कम सार्थक अंक 1 है ना, तो इसमें के वो सार्थक अंक दिखाई दे रहा है? तो इसमें सार्थक अंक 1 2, ये तो सार्थक नहीं है क्योंकि अंत का 0 है। अंत का 0 बिना दशमलव वाला अंक में हो तो वो सार्थक नहीं माना जाता। यानी इसमें 2 गो सार्थक है और हमको आंसर देना होगा एक सार्थक अंक में, क्योंकि सबसे कम सार्थक अंक में ही आंसर तैयार करना होगा। आंसर कैसे तैयार करना होगा? कम से कम, सबसे कम जिसमें सार्थक अंक होगा उसी की भाषा में आंसर तैयार करना। तो सबसे कम सार्थक अंक 1 है, यानी इसको हमें हटाना होगा, तो इसको 0 करना होगा। तो 0 करेंगे तो देखो जिसको हटा रहे हो वो 5 से अगर छोटा है तो अगला संख्या पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, अगर 5 से बड़ा है तो अगला संख्या 1 बढ़ा देगा। और भी राउंडिंग ऑफ के नियम है कि 5 आ जाएगा तो क्या करेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। 5 से कम है तो अगला को नहीं बढ़ाना है 1, 5 से ज़्यादा है तो अगला को 1 बढ़ा देना है। तो बताओ यहाँ से 4 हट रहा था, यह 0 हो गया, तो 4 तो 5 से कम है तो अगला ज्यों का त्यों रहेगा 1, अभी 4 बन जाएगा 0, ये भी बन जाएगा 0। यानी सार्थक अंक के हिसाब से 14 में 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा। अच्छा, एक गुना और करके दिखाते हैं ताकि आपको बात और भी क्लियर हो जाए। अगर कोई कहता है कि 16 में, ध्यान से देखना, 16 में 10 से गुना करो तो कितना आएगा? तो साधारण गुना के अनुसार तो ये 160 आ जाएगा, लेकिन सार्थक अंकों के ज्ञान पर अगर गुना करते हैं तो सार्थक अंक गिनना होगा। तो इसमें सार्थक अंक 1 अब 1 2, इसमें सार्थक अंक केवल 1, ये वाला नहीं क्योंकि यह लास्ट का 0 बिना दशमलव का 0, तो इसमें केवल सार्थक अंक 1। नंबर चेंज कर देते हैं, 20 कर देते हैं, फिर भी सार्थक अंक कितना? 1। अच्छा, गुना करेंगे तो अब 320 होगा। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो सार्थक अंकों की लिस्ट संख्या है वो 1 है, यानी आंसर जो बनेगा उसमें कितने सार्थक अंक दिखने चाहिए? 1 सार्थक अंक दिखना चाहिए। गुना में जो भाग लेने वाला अंक है उसमें सबसे कम सार्थक अंक 1 आया है इसका, तो इसमें आंसर जो बनेगा उसमें भी सार्थक अंक 1 ही होना चाहिए। तो इसमें सार्थक अंक 1 अब 1 2 आ रहा है, ये तो नहीं है। अब ई नहीं है, ई वाला तो है, इसमें सार्थक अंक 2 आ रहा है, तो ये मेरे मुताबिक, विज्ञान के मुताबिक गलत आंसर है। इसका सही आंसर कितना होगा? तो इसको 0 बनाना होगा, और 0 बनाना होगा तो 0 बनने वाला अंक 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो आगे का अंक ज्यों का त्यों रहेगा, यानी 3 का 3, 2 भी बन गया क्या? 0, और 0 तो 0 है ही, यानी कितना? 300। यानी 16 में 20 से गुना करेंगे, 16 में
20 से गुना करेंगे तो 320 नहीं, हमारी दुनिया में 300 माना जाएगा सही आंसर। तो गुना और भाग का नियम क्या कहता है? गुना और भाग का नियम कहता है कि आंसर को आप उतना ही सार्थक अंक के रूप में लिखें जो भाग लेने वाले अंकों में सबसे कम सार्थक अंक जिसमें होगा उसी के अनुसार आपका आंसर सबसे कम सार्थक अंक के रूप में दिया जाएगा। एक गुना और सीख लीजिए। गुना और भाग का नियम कहता है कि आंसर आप आंसर में आप आंसर जो तैयार करेंगे उसमें उतना ही सार्थक अंक लेना जो भाग लेने वाले यानी जो पार्टिसिपेटेड नंबर है उस नंबर में देखना कि सबसे कम सार्थक अंक किसमें है और कितना है, उसी के अनुसार आप आंसर तैयार कर दीजिए। एक उदाहरण और लेते हैं गुना के लिए, भाग के लिए भी वही काम करना है। जैसे अगर मान लो भाग पर ले लो तो भाग अगर हमें देना है 12 से भाग देना है इतना में, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2। अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। ये सब सार्थक है। भाग लगाएंगे तो 12 एकम 12, 2 बचा, ये 2 उतर गया, फिर 12 एकम 12, 10 बचा, 8 उतर गया। भाग लगाइए, 12 9 108 कट गया, यानी आंसर जो आ रहा है 119 है। यानी आपका आंसर जो आ रहा है उस 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आ रहा है। 12 में 12 से भाग लगाएंगे इसमें तो आंसर आ रहा है 119। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3 है, लेकिन आंसर में हमको 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट दिखना चाहिए, क्योंकि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट 12 का है, अब इसमें 2 है, तो आंसर में यहाँ 3 सिग्निफिकेंट नहीं दिखना चाहिए। तो 3 नहीं दिखना चाहिए यानी कौन कौन? 2 को दिखना चाहिए। तो क्या करें? तो करेंगे क्या, इसको हम 0 बनाएंगे तो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। अच्छा, जिसको आप 0 बना रहे हो, 9 को आप 0 बना रहे हो, तो 9 तो 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा है तो अगला अंक को बढ़ा देगा 1, तो 1 पहले से, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 2। अभी 9 बन गया 0, यानी इसका सही आंसर माना जाएगा 120। 120। तो पूरी बात को आप ध्यान से समझें। सार्थक अंक को ध्यान में रखते हुए जोड़ या घटाव कर रहे हैं तो आंसर आप उसी रूप में तैयार करें जिस रूप में जो भी ऑपरेटर हैं, जो भी भाग लेने वाले अंक हैं, उस अंक में आप देख लीजिए कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें है और कितना है। दशमलव के बाद सबसे कम अंक जिसमें होगा और जितना होगा, आंसर में भी दशमलव के बाद उतना ही अंक लिखेंगे और उतना ही लिखेंगे। कम अंक, दशमलव के बाद सबसे कम अंक केकरा में है ओकरा देखो और उतना ही आंसर के रूप में लिखो। गुना और भाग में पूरा सार्थक अंक देखना होता है, बच्चे अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। गुना और भाग कर रहे हैं तो देखो कि टोटल सार्थक अंक सबसे कम किसमें है, और जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है अपने आंसर में भी सबसे कम सार्थक अंक में आंसर तैयार करना। इतना ही ध्यान रखिए, खेल खत्म। तो ये रही जोड़ घटाव की बात कि 2 सार्थक अंकों को हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा। अब पूरी बात को हम लोग फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2.64, अब इसमें जोड़ना है 2.00, इसको जोड़ना है 1.2 को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो जोड़ने में आपको क्या करना है, दशमलव के बाद अंक देखना है। तो दशमलव के बाद एकरा में अंक के गो है? 2 गो।
और दशमलव के बाद एकरा में अंक के गो है, एगो। आंसर जो बनेगा उसमें दशमलव के बाद एक ही अंक लेना है, छोटा वाला का अनुसरण करना है। जोड़िए तो 4 4 6 2 8 2 अब 1 3 3.84, यानी इसमें आंसर में 2 दशमलव के बाद 2 अंक आ गया। 2 अंक नहीं लेना है, आपको एक ही अंक लेना है। तो क्या करें, इस अंक को हटाएंगे। हटाने के लिए चेक करेंगे तो ये तो 5 से छोटा है तो ये हट जाएगा, आगे वाला अंक जेव का तेव रहेगा, यानी इसका आंसर 3.8 का 3.8। गुना करना है, भाग करना है तो टोटल सार्थक अंक देखना है। गुना करना है या भाग करना है तो टोटल सार्थक अंक देखिए, और देखिए कि सबसे कम सार्थक अंक किसमें है। आपका जो आंसर तैयार होगा वो सबसे कम सार्थक अंक का अनुसरण करेगा, सार्थक अंक का अनुसरण करेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, गुना भाग में बनने वाला आंसर सबसे कम सार्थक अंक के आंसर का अनुसरण करता है। जोड़ घटाव में बनने वाला आंसर दशमलव के बाद सबसे कम आने वाले अंक के संख्याओं का अनुसरण करता है। बस यही 2 बात याद रखना है। अब किसी ने मान लो 240 में 10 से भाग दिया, 240 में 10 से भाग देगा तो गारंटी है उसका आंसर 24 आ जाएगा। अब देखिए, भाग में भाग लिया, पार्टिसिपेट हुआ, इसमें 1 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक। अब आपका आंसर तैयार हुआ 2 सार्थक अंक, 2 सार्थक अंक। अच्छा, इसका आंसर कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर में एक ही सार्थक अंक होना चाहिए। तो 1 सार्थक अंक कैसे लिखेंगे, तो इसमें तो अभी 2 गो है तो ये 4 को यहाँ से हटाना होगा। 4 जो हटेगा वो 5 से कम है तो आगे वाला ज्यों का त्यों रहेगा, तो 2 4 हट के बन गया कितना, 0। यानी 10 से भाग देंगे 240 में तो गणित की दुनिया में 24 और फिजिक्स की दुनिया में 20 आंसर सही माना जाएगा। ती रहा जोड़ घटाव का नियम, गुना भाग का नियम। अब हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का, अच्छा कुछ हम आपको बनाने के लिए दे सकते हैं या फिर आप लोग अपने से भी उदाहरण लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ उदाहरण आप अपने स्तर से लेकर के सॉल्व करना। अब हम लोग सीखते हैं संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण। संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण, तब मार्कर ले ना बढ़िया वाला। संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण क्या है, क्यों करें, तो आपको कोई ये कह दे कि तनी गिन के बताओ 6 2 8 6 2 5 6 8 2 9 6 2 8 2, ये खाली गिन के बताइए कि कितनी बड़ी संख्या है, कितना मान है, तो आप इसको गिनने से पहले थरथरा जाएंगे, परेशानी महसूस करेंगे। अब अगर किसी ने गलती से कह दिया कि इसमें 235 से गुना करो, तब तो कह दोगे कि सीमा रेखा से बाहर चला जाएगा। इतनी बड़ी संख्या है कि इस संख्या को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। इस संख्या को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, इसके साथ कोई भी गणितीय काम करना बड़ी मुश्किल है। इन तमाम मुश्किलों को समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण करना सिखाया है और हम संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण करना ही सीखेंगे। इतनी बड़ी संख्या के साथ गुना भाग करना, जोड़ घटाव करना बहुत मुश्किल है, या बहुत छोटा संख्या है 0.0000000000816, इतना छोटा संख्या है। इसके साथ भी आपको वही परेशानी होगी। अगर कोई कह देगा कि 14 से गुना करो तो कहोगे कि आ रहे तनी चाय पानी पी के, नहीं गुना कर पाओगे। इतनी बड़ी संख्या के साथ गुना करना, जोड़ करना, घटाव करना एकदम लेबर ग्रेड काम है, मेहनत ज़्यादा परिणाम कम। तो अब हम क्या करें कि इस संख्याओं के साथ हम काम कर सकें,
इस बात को समझने के लिए आपको संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण करना होगा। संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण कैसे करना है, देखिए एकदम बात को ध्यान से सुनिए। इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखना है। किसी भी संख्या को वैज्ञानिक रूप में बदलने के लिए दशमलव का सहायता लो। दशमलव को वहां पर रख दो जिसके आगे केवल एक अशून्य संख्या हो। दशमलव की सहायता लो और दशमलव को वहां रख दो जिसके आगे एक अशून्य संख्या मौजूद हो। अब दशमलव को आगे पीछे खिसकाना पड़ सकता है, तो दशमलव को आगे पीछे खिसकाने के कुछ नियम हैं। नियम क्या है, बस नियम को सुनिए और सीखिए। दशमलव को आगे पीछे कैसे खिसकाना है, तो देखिए दशमलव को अगर आप दाहिने तरफ खिसकाइएगा, नोट कर लेना इस बात को, दशमलव को डेसिमल को दाहिने तरफ खिसकाना हो तो 10 के पावर n से गुना करना। संख्या में कितना से गुना करना, 10 के पावर n से। n क्या है, तो दशमलव जितना अंक खिसकेगा 10 के पावर n से नहीं, दशमलव को अगर दाहिने तरफ खिसकाना हो तो 10 के पावर -n से गुना करना। संख्या में कितना से गुना कर देना, 10 के पावर -n से। n क्या होगा, तो n होगा दशमलव के द्वारा खिसकाए गए अंकों की संख्या। दशमलव 5 अंक कूदा तो यहाँ n का मान 5, दशमलव 6 अंक कूदा तो n का मान 6। दाहिने तरफ दशमलव कूदेगा तो आपको गुना में 10 के पावर -n होगा। n वही होगा जितना अंक दशमलव कूद के जाएगा। अगर दशमलव बाएं तरफ कूदता है, लेफ्ट साइड की ओर कूदता है, तो 10 के पावर n लिखना है। n वही है जो दशमलव के द्वारा कूदा गया अंक है। याद रखेंगे, दाहिने में माइनस पावर से गुना और बाएं में प्लस से गुना। दाहिने आप कूदाइएगा दशमलव को तो माइनस पावर से गुना करने पड़ेंगे, अब बाएं कूदाइएगा तो प्लस से गुना करना पड़ेगा। खेल खत्म। 3 बात पूरा वैज्ञानिक विधि में आप संख्या को बदल डालो। पहली बात, संख्याओं को वैज्ञानिक रूप में बदलने के लिए दशमलव का सहायता ले। दशमलव को वहां रख दे जिसके आगे एक अशून्य संख्या हो, 2 3 नहीं, एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। दशमलव को वहां रखो जिसके आगे एक सिग्निफिकेंट डिजिट हो। इसके लिए दशमलव को आप दाहिने खिसकाए चाहे बाएं, दशमलव को दाएं खिसकाएंगे 10 के पावर -n से गुना करेंगे, बाएं खिसकाएंगे 10 के पावर +n से गुना करेंगे। इतना बात को आप समझ जाएंगे, बेहद आसानी से खेल खत्म। आपको अक्सर बताया जाता है कि प्रकाश का चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन एक्चुअल में प्रकाश की चाल 299,792,458 मीटर पर सेकेंड होता है। ए वाला बात अगर लिखवाया या पढ़ाया जाता कि प्रकाश का चाल 299,792,458 मीटर पर सेकेंड है, इतना अगर नंबर दे करके पढ़ाया जाता तो विद्यार्थी कहता कि जेठालाल का मोबाइल नंबर काहे ला दे रहे हैं, याद करने में परेशानी होती है। तो वैज्ञानिकों ने किया क्या, तो इस संख्या का वैज्ञानिक विधि में बोला कि 299,792,458 मत याद रखिए बबुआ, इतना याद रखे के जरूरत ना हो। एकरा बदले तू ई वाला मान याद रखना, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतना याद रखना। अब हम आपको बताते हैं कि इस नंबर को ऐसे हम कैसे लिखेंगे। जब हम ऐसे लिखेंगे खोल के तो होगा सामान्य विधि, और जब हम ऐसे लिखेंगे तो होगा वैज्ञानिक विधि।
यानी वैज्ञानिक विधि का जो रूप है वो इस रूप में a गुने 10 के पावर n, इस रूप में कोई नंबर लिखा हो तो आप समझ जाओ संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण है। बस याद रखना यहाँ पर एक ही अंक वाला होना चाहिए, दशमलव के बाद एक ही अंक दिखना चाहिए। अब देखिए बेहद आसानी से आप संख्याओं को वैज्ञानिक विधि में बदलिए। अब जैसे शुरू करते हैं यहीं से, हमारे पास 299, थोड़ा और सजा कर लिखते हैं 299,792,458, इसको हम वैज्ञानिक विधि में बदलना चाहते हैं तो दशमलव का सहायता लेंगे। इसमें कहीं भी दशमलव नहीं है तो जिस अंक में कहीं भी दशमलव नहीं है उसके लास्ट में हम दशमलव मान लेते हैं। अच्छा, ये दशमलव को यहाँ से उठा के हम वहाँ बैठाएंगे जिसके आगे एगो सार्थक अंक होगा, एगो अशून्य संख्या होगा। तो यहाँ से दशमलव उठा और यहाँ पर आकर के बैठ गया तो कितना हो गया 2.999792,458। अच्छा, दशमलव किधर किसका बाएं, तो इसमें हम गुना करेंगे 10 के पावर, बाएं खिसकेगा तो पावर प्लस में रखेंगे और दाएं खिसकेगा तो पावर माइनस में कर देंगे। तो 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 के पावर 8। अब दशमलव के बाद 2.997, देखो एक बात बताते, दशमलव के बाद नॉर्मली हम लोग 2 अंक लिखते हैं या 3 अंक लिखते हैं या 1 अंक लिखते हैं। दशमलव के बाद 1 अंक लिखो, 2 अंक लिखो, 3 अंक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मलाइजेशन में चला जाता है। अब खुश है तो 1 अंक रखिए, बहुत खुश है तो 2 अंक रखिए और 3 अंक रखिए जब खुशी बर्दाश्त ना हो, सिंपली। तो हम दशमलव के बाद ये 3 अंक रखेंगे, बाकी अंकों को हम जेठालाल के घर भेज देंगे, दया के हाथ से नाश्ता करे लगी, तो बाकी अंक गया। तो कितना हो गया 2.997 गुने 10 के पावर 8। अब देखिए 2.997 को यानी लगभग 2.99 को आप 3 कह दोगे तो ये 2.997 को हम कितना कह रहे हैं 3, तो 3 गुने 10 के पावर 8 आ गया ना। यानी प्रकाश की एक्चुअल चाल होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बच्चों को पढ़ाई जाती है कि प्रकाश का चाल याद रखना 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको याद करने में, इसके साथ गुना करने में आसानी होगा। अब एकरे में 4 से गुना करना होगा तो 3 गुने 10 के पावर 8 है तो इसको हम छोड़ देते हैं, 4 में 3 से गुना कर देते तो हो गया ना 12 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आसानी से ऑपरेट कर लेंगे। अब इसमें अगर 4 से गुना करला कह देते तो चाय पानी का नाश्ता करला सोच लगता है, ढकरे लगता है, कह गया सर का गुना भाग करवा रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, है ना। अब देखिए संख्याओं को वैज्ञानिक विधि में, और एक दूगों को हम संख्याओं को वैज्ञानिक विधि में आपको बदल के सिखाते हैं। संख्याओं को वैज्ञानिक रूप में बदलने के लिए दशमलव का प्रयोग करें, दशमलव को वहाँ रखें जिसके आगे 1 अंक हो। इसके लिए दशमलव को आगे भी बढ़ाना पड़ सकता है, दशमलव को पीछे भी बढ़ाना पड़ सकता है, शादी में फेरा भी लगाना पड़ सकता है। तो इसी तरह से आपको काम करना होगा। करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक और अंक है 8862589243, ये लीजिए एकदम मोबाइल नंबर, इसको वैज्ञानिक विधि में बदलना है। तो इसमें कहीं भी दशमलव नहीं है, लास्ट में मान लिया दशमलव के यहाँ से उठा भाई और सीधा यहाँ बैठा देंगे। दशमलव को वहाँ अंक रखना है जिसके आगे एगो अशून्य अंक हो, तो यहाँ से दशमलव उठ के यहाँ आ गया तो हो गया 8.86। दशमलव के बाद 2 अंक रखो, इसके बाद अंक रख के क्या करेगा, आचार लगाएगा, हटाओ। तो बाकी सारे अंकों को हटा दिए।
अच्छा, गुना किए 10 के पावर कितना से, तो अंक कितना दशमलव कूद रहा है, तो कूद रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक कूद रहा है, यानी 10 के पावर 9। 8.86 गुने 10 के पावर 9, ये आपका वैज्ञानिक विधि हो गया। इतना अंक याद करने में आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन इसको याद करने में मज़ा आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और हम कुछ बताते हैं, कुछ और उदाहरण उठा लेते हैं। दशमलव को बाएं खिसका करके अब दाएं खिसका कर दिखाते हैं। अगर कोई कहता 0.00000000001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6, इसको लिखना है वैज्ञानिक विधि में। तो देखो ये दशमलव यहाँ पर है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 0.000000016। इस संख्या को वैज्ञानिक विधि में बदलना है। तो देखो ई दशमलव तो है, वहां खड़ा है जिसके आगे एक अंक है, लेकिन क्या यह अंक जीरो नॉन जीरो है? नहीं। अगर दशमलव वहां खड़ा है जिसके आगे एक अंक है लेकिन वह जीरो है, तो फिर वैज्ञानिक विधि में नहीं। वैज्ञानिक विधि में बदलने के लिए दशमलव को वहां खड़ा होना चाहिए जहां एक ही अंक पड़ा हो उसके आगे, और वह अंक जीरो के अलावा कोई भी हो चलेगा। तो यहां पर देखिए दशमलव वहां खड़ा है जिसके आगे अंडा पड़ा है, तो यहां पर जीरो रहने की वजह से ये वैज्ञानिक विधि में नहीं है। तो क्या करें? दशमलव को कहेंगे कि बाबू माइलाडो यहाँ से घूमो, यहाँ आओ, तोरा मिल जाता। तो यहाँ से दशमलव हम उठाएंगे और यहाँ बैठा देंगे, तो यहाँ पर उठेगा 1.6। ये सब तो सार्थक अंक है ही नहीं, खत्म हो गया। अच्छा, 1.6, अभी पॉइंट वहाँ खड़ा है जिसके आगे एक अंक पड़ा है, वहाँ खड़ा है जिसके आगे एक अंक पड़ा है। ये वैज्ञानिक विधि में हो जाएगा। 10 के पावर कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, दशमलव आप दाएं ले जा रहे हैं, तो 10 के पावर माइनस, पहले माइनस, कितना अंक इसका है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पावर लगा देंगे 7। ये हो गया वैज्ञानिक विधि। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 7। आपने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पढ़ा होगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। तो बताओ ये जो आंसर है वो वैज्ञानिक विधि में है, क्योंकि किस फॉर्म में है? तो ये फॉर्म है a गुने 10 के पावर n। इस फॉर्म में कोई भी नंबर मिलता है, मान लेना कि वो संख्या वैज्ञानिक विधि में। लेकिन इतना ही कहने से काम नहीं चलेगा, और भी बातें हैं। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण कर देंगे। एक दो और आपको संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण करके दिखाते हैं। तो एक दो और संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण सीखिए। जैसे हमारे पास है ए वाला अंक है, अब इसको हमें वैज्ञानिक विधि में बदलना है। तो दशमलव वहां खड़ा है जिसके आगे 5 गो अंक पड़ा है, 1 2 3 4 5, तो वैज्ञानिक विधि में नहीं मानो। दशमलव को यहाँ से उठाओ, यहाँ से बैठा दो, यहाँ पर बैठेगा तो इसके आगे एक ही वो अंक नजर आएगा। तो यहाँ से दशमलव यहाँ उठाएंगे, यानी लिखेंगे 8.86। एहनियों के उतार दिए ना, एहनी को उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक मिल गया, पूर्ण आत्मा की शांति भेटा गया, आगे की जरूरत नहीं, पिंडोदान हो जाएगा। तो 8.86 गुने 10 के पावर कितना अंक खिसकाए हो? 1 2 3 4 अंक खिसकाए हो। किधर खिसकाए हो? तो बाएं तरफ खिसकाए हैं, तो बाएं तरफ में पावर प्लस रखना है, दाएं तरफ में पावर माइनस रखना है।
तो 10 के पावर प्लस के अंक 1 2 3 4 यानी 10 के पावर 4 इस तरह से आप गुना कर लीजिए। कभी कभी क्या करेगा कि तोहरा ऐसे अंक दे देगा और कहेगा कि वैज्ञानिक विधि में बदलो। वन 1628.28 गुने 10 के पावर 5 आप देख लेंगे, कहेंगे कि ये गुने 10 के पावर n के रूप में है, सारी वैज्ञानिक रूप में है, ऐसने साचा में नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, दशमलव देख रहे हैं कि वहां खड़ा है जिसके आगे 4 अंक पड़ा है, तो दशमलव के आगे 4 अंक नहीं, केवल एक अशून्य अंक होना चाहिए। तो दशमलव के यहां से उठा के यहां बैठा दो, तो 1.62 दो ही अंक रखो, बाकी सब डिलीट। अगुने 10 के पावर 5 पहले से था, पहले ही से था, इसको हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। अपना नियम कानून, अपना फर्ज, अपना जो नियम है वो पालन करेंगे। 10 के पावर 5 पहले से था, हम दशमलव के इधर लाए हैं, कितना अंक लाए हैं, तो 1 2 3 अंक लाए, तो हम 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे, पावर प्लस में रखेंगे क्योंकि दशमलव बाएं 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 किसका है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा 1.62 गुने 10 के पावर 8, 10 के पावर 5 और 10 के पावर 3। यानी इसमें करना क्या होगा, अगर पहले ही से 10 के पावर के रूप में मिल रहा हो तो बाएं खिसका रहे हैं तो पावरवा बढ़ा दीजिए, जितना अंक खिसकाए हैं। तो 3 अंक खिसकाए हैं तो 5 पहले से था, 3 अंक और बढ़ा दो, 1 2 3, तो 3 बढ़ेगा तो 5 से बदल के कितना हो जाएगा 8। दशमलव इधर जाता तो पावर घटा देते, नियम कानून वही रहेगा। तो इस तरह से हम संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण करेंगे। एक और उदाहरण देख लीजिए, 0.0000862 गुने 10 के पावर 5 पहले से है, अब वैज्ञानिक विधि में बदलना है। तो दशमलव वहां खड़ा है जिसके आगे 1 अंक पड़ा है, लेकिन ये कोई काम का नहीं, अंडा है, 0 है। तो दशमलव को वहां उठा के रखेंगे जिसके आगे 1 अंक होगा, तो यहां से दशमलव उठाओ, अब यहां रख दो। तो यहां पर रखोगे तो यहां पर दशमलव रखोगे तो इसके आगे 1 ही अंक होगा ना, तो दशमलव है यहाँ पर होगा, तो 8.62 गुने 10 के पावर 5 पहले से है। दशमलव कितना अंक इसका है, 1 2 3 4 अंक इसका है, तो दाहिने खिसका है तो पावर 4 घटेगा। तो इसमें हम या तो 10 के पावर -4 से गुना कर दें या फिर -4 एकरे में डायरेक्ट घटा दें, दोनों पाए। तो हो जाए कितना, 8.62 गुने 10 के पावर 5 में से 1 गया 1। यही आपका वैज्ञानिक विधि हो गया। तो उम्मीद करते हैं संख्याओं का वैज्ञानिक निरूपण आप सीख लिए। घर पर बहुत सारे संख्याओं को लेना और संख्याओं को वैज्ञानिक विधि में बदलना। आज का पूरा इंपॉर्टेंट बात, जोड़ घटाव अगर सिग्निफिकेंट डिजिट का करना है तो उसमें आंसर जो तैयार करना है वो लास्ट में जिसका सबसे कम पॉइंट होगा, उस लास्ट में जिसका सबसे कम अंक होगा उसी के अनुसार आंसर बनेगा। और गुना भाग करना है तो सबसे कम सार्थक अंक, पूरे संख्या में सबसे कम सार्थक अंक जिसमें होगा उसी के अनुसार आंसर पूरे कम सार्थक अंक के रूप में देना पड़ेगा। वैज्ञानिक विधि में संख्याओं को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये तमाम काम जो आपको हम सिखाएं वो करना पड़ेगा। संख्याओं को वैज्ञानिक विधि में बदलिए, बस ध्यान रखिए अपना, संख्याओं को वैज्ञानिक विधि में बदलिए और काम को आसान बना दीजिए। जब भी आपको परेशानी हो, बड़ी संख्या मिल जाए और बड़े संख्या पर आपको गुना भाग जोड़ घटाव करना नहीं जानते या फिर दिक्कत हो रही है, तो आप उससे वैज्ञानिक विधि में बदल दो। संख्याओं को वैज्ञानिक विधि में बदलोगे, आसान हो जाएगा, याद करने में आसानी होगा, उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन आसान होगा। ये ऑपरेशन शब्द बोलते हैं ना,
तो अधिकांश बच्चे समझते हैं ऑपरेशन माने कौची, बड़ा का ऑपरेशन और छोटा का ऑपरेशन। नहीं, ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया, और संक्रिया का मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग। जब भी कोई कह रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कीजिए तो या तो जोड़ने के लिए कह रहा है, या तो घटाने के लिए कह रहा है, या तो गुना के लिए कह रहा है, या तो भागा के लिए कह रहा है। तो ऑपरेशन का मतलब चीर फाड़ और टाँका साटी मत समझना। ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ के घटा दो, गुना करके भाग दो, नावे जोड़ दो। जय हिंद। अब मिलते हैं अगले क्लास में। क्या जोड़ घटाव का साधारण ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? तो ऑपरेशन का साधारण अर्थ होता है संक्रिया, और संक्रिया में 4 क्रिया, जोड़ का, घटाव का, गुना का, भाग का। बस तो जोड़ के घटा दो, गुना करके भाग दो, नावे छोड़ दो। बस इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। नीट की तैयारी में लगे रहिए। ये सभी आपको बेस दिए जा रहे हैं। जितना बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, बेस मजबूत होगा ना, तो पिरामिड तैयार किया जा सकता है। हम बेस तैयार करेंगे, नीट की तैयारी में पूरी तरह से जुड़ेंगे। अभी हम लोग बेस बना रहे हैं। अब बेस जब बना लेंगे तब जाकर के हम फाइट करना शुरू कर देंगे नीट के तैयारी के लिए, और प्रतिदिन आपके लिए निःशुल्क एक वीडियो भेजेंगे। ये हमारे लिए, हमारे द्वारा एक बच्चों में लाई गई एक जागरण होगा। अब इस जागरण में हम चाहते हैं कि सारे गरीब के बच्चे जागृत हो जाए, सीख ले, समझ ले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में इस बात के साथ कि जीने का मकसद हमने मोहब्बत में पा लिया, जिसे भी गम हुआ उसे अपना लिया, और जब रोकर के भी अपने गम को हल्का ना कर सका, हंसी की आड़ में हर गम को छुपा लिया। जय हिंद।